हरिबंधुओं, समय किसी के बंधन में बंधा हुआ नहीं रहता है। समय हम लोगों को बांध के रखा है। सारा संसार समय के ही अधीन है। सारा जगत समय के बंधन में बंधा हुआ है। हरिबंधुओं, समय का जो व्यक्ति ध्यान रखता है, समय का जो जीव सदुपयोग करता है, उसे पछताना नहीं पड़ता है। इसीलिए पूर्वाचार्य श्री नाभादास जी महाराज वर्णन करते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं कि काल झपटा देत है, दिन में बार हजार, मूरख नर चेते नहीं, कैसे उतरे पार। समझ लें, काल झपटा देत है, दिन में बार हजार, मूरख नर चेते नहीं, तो कैसे उतरे पार। दिन में 1000 बार काल झपट्टा देता है खाने के लिए, पर ये जीव फिर भी नहीं समझता है। हमारा समय प्रति क्षण बीतता जा रहा है और हम काल के कलेवा बनते जा रहे हैं। जब हमारी बाल्यावस्था नहीं रही, किशोरावस्था नहीं रही, हम युवावस्था में प्रवेश कर गए, क्या हम इसमें रहेंगे? नहीं। इससे भी आगे बढ़ेंगे, प्रौढ़ावस्था में जाएंगे, क्या वहां रुक पाएंगे? नहीं। उससे आगे हम वृद्धावस्था को जाएंगे, क्या हम वहां रुक पाएंगे? नहीं। और एक दिन इस पंच भौतिक शरीर का परित्याग करके इस संसार सागर से हमें जाना पड़ेगा। एक संत बोले कि साथी हैं मित्र गंग के जल बिंदु पान तक, अर्धांगनी बढ़ेगी केवल मकान तक, बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक, इससे तो आगे भजन ही है साथी, भजन के बिना नर अकेला रहेगा, रे नर ये 2 दिन का मेला रहेगा, और कायम न जग का झमेला रहेगा। हरिबंधुओं, आप लोग देखे होंगे ट्रेन में जब हम सफर करते हैं तो स्टेशन पे जाना पड़ता है, ट्रेन की इंतजार करनी पड़ती है, और फिर ट्रेन जब आती है तो उसमें बैठते हैं तो उसमें बहुत सारे लोग हमको मिलते हैं। उनसे मिलके कुछ देर वार्तालाप करके अहंकार की सीट पे हम बैठते भी हैं। जिनका सीट नहीं होता है उनको बैठने नहीं देते हैं। और फिर ये दौर चलता है कुछ समय, फिर आगे मंजिल आती है और वहाँ हम उतर जाते हैं। फिर तुम कहाँ और हम कहाँ, यही जीवन है। एक संत बोले कि सवारी कर चुके हैं, सफर कर रहे हैं, उतरने की बारी है और बस इसी की तैयारी है। सुना ही देते हैं। साधक ने कहा, ये जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। हाँ, जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। उतरने की मंजिल करीब आ रही है, उतरने की मंजिल
करीब आ रही है। उतरने की मंजिल करीब आ रही